चलिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। कल मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर निफ्टी में जो है लास्ट स्विंग में आपको बार बार बता रहा था कि ब्रेक नहीं हो रहा है, बट अभी मार्केट जो है यहाँ पर डबल टॉप बना के लास्ट स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 650 का लेवल 18,650 का लेवल है हमारे पास स्विंग बेसिस पर, जिसमें मार्केट लास्ट स्विंग को पहली बार अभी ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो हम वहां से एक 150-200 पॉइंट की मिनिमम सेलिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। भाई ये 450-500 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख रहे होंगे जब भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे रहा था, ऊपर निकल के हाई ब्रेक कर रहा था, जो लो पॉइंट जो ये बन रहे थे ये ब्रेक नहीं हो रहे थे। अभी मार्केट ऊपर निकला यहाँ पर ऐसे करके, ये लास्ट स्विंग को अब नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से एक सेलिंग हमें थोड़ी सी दिखाई दे सकती है। अदरवाइज फिलहाल अगर ब्रेक नहीं होता है 650 का लेवल, तो हम अभी भी बुलिश रहेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्राइडे टोटली वॉलिटिलिटी रही, साइडवेज ही रहा, कोई खास मोमेंटम हमको मिली नहीं। मॉर्निंग के अंदर मार्केट 70-80 पॉइंट मोमेंटम करके फिर से रिवर्स किया, देन वापस से यहीं पर आके क्लोजिंग दिया। अभी वही लेवल है एग्जैक्ट जहां पर बंद किया है, 650 के लेवल से ही ऑलमोस्ट ये दोनों बार फ्राइडे को बाउंस बैक लिया था। तो 18,650 मार्क करके रख लो। 650 के नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी आपको, वहां से मार्केट इजिली 18,600, 580 और 580 टूटता है तो 18,500 तक भी गिरता हुआ इजीली दिखाई दे सकता है। 500 तक के टारगेट मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं 150 पॉइंट के 18,650 के नीचे। पर 18,650 के नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल 18,580 एक मार्क करके चल रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 580 के नीचे 500 तक सेलिंग टारगेट रहेगा। ऑलरेडी मार्केट 50-60 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स की कोई न्यूज के कारण। अगर मार्केट नेगेटिव ओपन हो रहा है, गैप डाउन दे रहा है, तो गैप डाउन में ये 580 टू 600 का लेवल देखना कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमारा 650 का लेवल है। जो भी गैप डाउन में ब्रेक होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन है, 600 580 के आसपास खुल रहा है, तो वेट करेंगे, रिटेस्ट होने देंगे। रिटेस्ट होने के बाद में अगर सेलिंग मिलता है तो सेल करेंगे, या फिर अगर 500-600 के आसपास साइडवेज हो जाता है, रेंज बना देता है वो, तो वो रेंज जिस तरफ भी ब्रेक होगी हम उस रेंज को 580-600 के लेवल के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन आने के बाद ओवरऑल थोड़ा वेट करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है छोटी सी, तो 710 के ऊपर आपको एक ट्रेड मेरे हिसाब से मिल सकता है। 18,710 ये जो लास्ट के दो स्विंग बना के गया था, इनके ऊपर अगर मार्केट यहां पर निकलता है तो 710 के ऊपर एक गैप फिल कर सकता है। 18,760, 18,800 तक की एक मोमेंटम आपको वापस से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। 710 के ऊपर बाय करेंगे, 18,710 के ऊपर, 18,710 के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। 18,760 और 18,800 एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। 70-80 पॉइंट के लिए हम 710 के ऊपर बाय ट्रेड भी ले सकते हैं। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आ रही है, तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग में भी वेट करेंगे। छोटा मोटा गैप अप है, 710 के अंदर अंदर है, 710 के ऊपर निकल रहा है तो वो बाय ट्रेड फिर भी इनिशिएट करेंगे। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, 43,600 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। लो लगा था हमारे पास 550 का, और ऑलमोस्ट 500 का सपोर्ट हम डिस्कस करके गए थे। डेली कैंडल में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी तो देखो टोटली वैसे ही साइडवेज जोन है। यहाँ पर हमारे पास नीचे का लेवल है 350 के आसपास, और ऊपर का रेजिस्टेंस है 44,100 150 के आसपास। इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, कोई मोमेंटम दे नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी एक डोजी देके गया फ्राइडे को, अगर ये डोजी का लो नीचे ब्रेक होता है, 500 का लेवल मान के चलो बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो 500 के नीचे ये 350 तक की गिरावट दिखा सकता है। और 350 ब्रेक हुआ तो आपको एक बड़ी गिरावट 43,000 तक देखने को इजिली दिखाई देगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं कैसे ट्रेड करना है। सिंपली ये मान के चलो कि फ्लैट ओपनिंग के अंदर 500 तो क्या, 500 को भी छोड़ दो, मेरे हिसाब से 580, 43,580, 580 का लेवल भी अगर फ्लैट ओपनिंग में ब्रेक होता है ना, तो 580 के नीचे आपको 80 पॉइंट सीधा 43,500 का लेवल दिखेगा। 43,500 टूट जाता है तो 43,350 का लेवल आपको दिखाई देगा। 350 के नीचे सीधा 43,000 का लेवल दिखाई दे सकता है। बट मैं यहां पर आपको 600 580 के नीचे सेल करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 600 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। अगर हम 500 के नीचे सेल करते हैं तो कम से कम हमारा स्टॉप लॉस वहां पर 100 से 125 पॉइंट का होगा। बट यहां पर अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, गैप अप मिल जाता है, गैप अप में नीचे 580 को, 43,580 को बैंक निफ्टी मॉर्निंग में भी ब्रेक करता है, 580 के नीचे सेल करते हैं, तो 50 पॉइंट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ही, स्टॉप लॉस के साथ में 50 पॉइंट का देना है, उसी के साथ में हम इसको काफी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। 580 के नीचे निकलते ही पहला लेवल 500 का इजिली टच कर देगा, और 500 अगर फ्लो में टूट गया तो सीधा 43,350 के टारगेट ओपन हो जाएंगे, जहां तक आप सेलिंग कर सकते हो। अगर आपको
सेफ ट्रेड लेना है तो 500 के नीचे सेल करो, स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, बट अगर आपको जल्दी एंट्री करनी है एटलीस्ट 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको इसमें मिल ही जाएगा, तो आपको 580 585 के नीचे इसको यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आ जाती है, या अगर हम ऊपर की बात करें कि बाइंग साइड में हम कब ट्रेड करेंगे, तो मेरे हिसाब से बाइंग में आपको तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक ये 43,800 जो फ्राइडे का स्विंग बना इसके ऊपर मार्केट निकले। 43,800 के ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 43,800 के ऊपर तो बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 44,000 का रहेगा, 44,000 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा 44,150 का रहेगा, जहां तक हम इसको बाइंग साइड में 43,800 के ऊपर ही बाय ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे का अगर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, ये गैप डाउन 500 से भी नीचे का आ रहा है तो पहले वेट करेंगे 500 या 550 रीटेस्ट होके बाद में गिर रहा है 500 580 के आसपास, तो वहां पर हम जाके सेल करेंगे। निफ्टी फिन देख लेते हैं, 19,500 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। अगर हम बात करें डेली कैंडल की तो इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको नीचे एक गिरावट दिखाई दी है 2 दिन में, क्योंकि ऊपर का ब्रेकआउट इसके अंदर फेल हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो गिरावट है ये कंटिन्यू हो सकती है निफ्टी फिन में, जो बैंक निफ्टी को भी प्रेशर देगी नीचे गिरने का। आप इसको सेल कर सकते हो 480 के नीचे, 19,480 के नीचे फ्लैट ओपनिंग देके निकलता है। जो लो लगाया इसने फ्राइडे को 490 का लो लगाया, तो 490 के नीचे ही आप सेल कर सकते हो। मान के चलो अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है 19,490 के नीचे निकल रहा है इस लेवल के नीचे, तो 490 के नीचे आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट सीधा ओपन हो जाएगा 19,400 का, 90 पॉइंट आपको निफ्टी फिन में इजीली दिखाई दे सकते हैं। अगर ऊपर की बात करें तो मेरे हिसाब से जब तक ये 550 को ऊपर ब्रेक नहीं करता, 550 से पहले बाइंग में मत जाना। अगर 550 को ऊपर ब्रेक करता है निफ्टी फिन, 19,550 को ऊपर ब्रेक करता है तो 19,550 के ऊपर 19,600 और 600 के ऊपर 650 के लेवल के लिए 50-50 पॉइंट के लिए हम इसको बाइंग साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं। एक बड़े गैप अप और गैप डाउन में हम वेट करेंगे। चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। सारे स्टॉक्स मोस्टली आप देख रहे होंगे फ्राइडे को नेगेटिव में बंद हुए हैं, रेड में बंद हुए हैं। अगर हम इन्फोसिस टीसीएस की बात करें तो इनमें बड़ी गिरावट है, बैंक्स के अंदर गिरावट नहीं है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई थोड़ा संभल गए, एक्सिस बैंक 1% के आसपास ऑलमोस्ट गिर गया, कोटक भी आधा % डाउन है, रिलायंस ने भी यहाँ पर करीब 1% की गिरावट दिखा दी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेलिंग मेरे हिसाब से मंडे को दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो ये सेलिंग का व्यू मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। एक बड़ा गैप अप या छोटा गैप अप आके मार्केट मॉर्निंग में 15 मिनट भी सस्टेन कर गया तो सारे सेलिंग के जितने भी लेवल हम ब्रेक होने की सोच रहे हैं वो सपोर्ट बन जाएंगे। मार्केट सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट थोड़ा सा भी फ्लैट खुल गया या छोटा सा भी गैप डाउन आ गया तो वहां से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है सभी सेक्टर्स में, सभी स्टॉक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फिन में। एचडीएफसी बैंक आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुलिश होने के चांसेस थे, बट यहाँ पर कोई खास मोमेंटम हमको मिली नहीं। अगेन फ्राइडे को गैप डाउन आया, गैप डाउन में वापस से ऊपर भागा, 1660 का लेवल टच किया। दोनों दिन रिजेक्शन कैंडल्स बनी है और यहाँ पर इसका मतलब है हमें डबल टॉप देखने को मिल चुका है। अगर 1640 के नीचे निकलता है, अगर 1635 ले लो, 1635 के नीचे इंट्राडे में निकलता है, एक सेल बन सकता है। 1620 तक ये गिर सकता है, इजिली 15 पॉइंट हमको सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसी बैंक। 923 के आसपास है, एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को नीचे की तरफ जरूर प्ले कर सकते हैं। अगर 916 के नीचे निकलता है, 916 के नीचे अगर आईसीआईसी बैंक निकलता है, या 915 ले लो, 915 के नीचे, तो इसके अंदर एक सेलिंग आपको 900 के लेवल तक की दिखाई दे सकती है। 915 के नीचे 900 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक। 960 के आसपास बंद हुआ है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मेरे को प्रॉपर मिल रहा है। यहाँ पर ये कप एंड एंजल पैटर्न इसने बनाया है ऊपर की साइड से, और ये 950 जो भी लो लगा था इसका फ्राइडे को लो लगाया 955 के आसपास। तो 955 के नीचे अगर ये इंट्राडे में निकला 955 के नीचे तो आप इसको सेल कर सकते हो। 940 तक के टारगेट आपको 15 पॉइंट के टारगेट इजीली सेलिंग साइड में दिखाई दे सकते हैं। बाइंग साइड आपको वेट करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक 1830 के आसपास क्लोजिंग दिया है, अभी मेरे हिसाब से और गिरेगा। 1815 के नीचे जैसे ही निकलता है आप इसको सेल कर सकते हो। 1815 के नीचे पहला टारगेट 1800 का सेलिंग के लिए, दूसरा टारगेट 1780 का, एंड थर्ड टारगेट 1760 तक भी आपको सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है। कोटक बैंक एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस ऊपर से रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, काफी अच्छे से थर्सडे फ्राइडे को सेलिंग आई। यहाँ पर आप देखेंगे अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है, अब 2500 के नीचे जैसे निकलता है और सेलिंग कंटिन्यू होगी, और 2500 के लेवल के नीचे 2475 और 2450 तक के लिए 1% के लिए हम सेलिंग कंटिन्यू करते जाएंगे 2500 लेवल के नीचे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टीसीएस। 3216 के आसपास है, अभी फिलहाल वेट करो। टीसीएस में आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, 3190 के नीचे निकलने दो,
3190 के नीचे आपको टीसीएस और गिरता हुआ दिखाई देगा। 3190 के नीचे 3150, 40 पॉइंट आपको सेलिंग में देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस। इन्फोसिस आप देखेंगे 1265 के आसपास वापस से आ चुका है। बोला था मैंने आपको यहाँ पर आप इसको 1275-80 के नीचे वापस से सेल कर सकते हो या ऊपर बाय करो तो 1310 के ऊपर बाय करना, उससे पहले मत करना। रिजेक्ट होके 3 दिन में काफी अच्छी गिरावट दिखाया। अभी कल फ्लैट ओपनिंग देके अगर 1263 के नीचे भी निकलता है, 2 पॉइंट नीचे भी, तो एक सेलिंग बनेगी और इसके नीचे आपको ये सीधा 1240 तक के लेवल, यहां तक ये सीधा कंटिन्यू गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। 13-14 पॉइंट आप इसके अंदर 1% इजिली कैप्चर कर सकते हो। सॉरी 23-24 पॉइंट हो जाएंगे तो 2% के आसपास आपको इसमें मोमेंटम मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी। एचडीएफसी आप देखेंगे 27 तो 23 के आसपास थोड़ा बुलिश है। बैंक के कंपैरिजन में फाइनेंस थोड़ा सा ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है एचडीएफसी का स्टॉक, तो यहाँ पर हम इसके अंदर बाइंग व्यू तो नहीं लेंगे, बट फिलहाल हम इसका सेलिंग का व्यू भी छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से जब तक ये 2690 के नीचे नहीं निकलता है, 2690 के नीचे, उससे पहले आपको कोई एक्शन नहीं लेना। और अगर बाइंग पोजीशन है तो उसको आपको ये 2690 के ही स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करके रखना है। अगर और ऊपर जाता है तो बाइंग का टारगेट मिलेगा। जिनके पास पोजीशन है, नई पोजीशन नहीं बनानी, 2690 के नीचे जब निकलता है उसके बाद में हम सेलिंग कर सकते हैं इसके अंदर कंटिन्यू। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।